हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको आई लुक करके दिखाने वाली हूँ। तो ये हमने लेंस वेयर कर लिए हैं। ठीक है, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आई लुक भी दिखाओ, तो आज मैं आई लुक दिखा रही हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ये हमने लेंस पहन लिए हैं, ये देख सकते हो आप। तो मेरी लाइट ना थोड़ी सी वार्म हो रही थी, तो आपको पता नहीं कैसा लुक दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लेंस वेयर कर लिया है और इसका शेड था ऑलिव शायद। तो जो बिगनर्स हैं ना, बिगनर्स जो होते हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं मेकअप की, तो वो इस तरीके से आप ना टेप लगा लो अपनी आँख पे, ताकि विंग आराम से शेप बन जाए और आपको ना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ना शुरू-शुरू में ये होता है कि हमें अच्छे से हम टेप लगा लें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो फैल जाता है। फिर उसकी आप कहते हो अच्छे से मतलब लाइन क्रिएट नहीं हुई, ठीक है ना? इस वजह से आप टेप ज़रूर लगा लो। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये कंसीलर लेना है, कोई सा भी कंसीलर हो, लाइट लाइट शेड का, तो वो आपको लगा लेना है। जितना लाइट शेड लगाओगे ना आँखों की लिड पर, उतना ही आपके जो कलर हैं वो पॉप अप होके आएँगे, ठीक है? मतलब उभर के आएँगे। और मतलब उस कंसीलर लगाने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही आपने इतना वाइट कर लिया और ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन सिर्फ़ इससे ना क्या होता है कि आपके कलर जो हैं वो एनहांस होके आते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक है? सिर्फ़ ये जब हमारे कलर लगने होते हैं ना, इसलिए हमें ये लाइट शेड लेना होता है। अगर आपको कलर करेक्टिंग करनी है, आपका बहुत ज़्यादा डल फेस है, तो आप उस हिसाब से करना, ठीक है? उसके बाद ये हमने वेट गीला करके इसे अच्छे से निचोड़ कर हमने ब्यूटी ब्लेंडर से डैम्प किया है, ताकि हमारे कोई भी आई के ऊपर मतलब आईज़ पे क्रीज़ ना बन जाए, लाइन ना बन जाए, ठीक है? उसके बाद हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने ये ले लिया है शॉपरेल की पैलेट, उसके अंदर से हम एक शेड क्रिएट करेंगे जो आँखों के बहुत आसान है, ये बहुत जल्दी होने वाला लुक है। और एक फ्लफ़ी सा ब्रश ले लेंगे और लाइट सा शेड से स्टार्ट करना, ठीक है? मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लिया है, हाइलाइटर से इनर कॉर्नर और जो आईब्रो का जो ऊपर का एरिया होता है उसको करा है, क्योंकि हमारा ये पार्ट हाइलाइट में आता है, ठीक है? तो इतना ध्यान रखना कि अगर आपको जाना है और आपको कोई भी लुक समझ में नहीं आ रहा, तो ये लुक किसी पे भी जाएगी। तो मैंने देखो आगे 2 मतलब लुक क्रिएट कर लिए थे इसी के अंदर, ठीक है? तो आपको सॉफ्ट करना है तो वो करो, बोल्ड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, और आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से ना हाइलाइटर लगा लेना, ठीक है? उसके बाद एक लाइट सा शेड, ब्राउन या ब्राउन की फैमिली का कोई भी बिल्कुल लाइट, क्यों ब्राउन से हम स्टार्ट करते हैं मैं बता दूँ आपको, क्योंकि ये ना एक कलर जो है ना वो मैचेबल कर देता है, सारे कलरों में मिक्स हो जाता है। हम डार्क से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डार्क जो है ना हमारा लाइट नहीं हो सकता। ये लाइट जो है ना हम उसे डार्क कर सकते हैं। तो हमेशा से ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है? कोई भी शेड हो लेकिन लाइट लेना, पीच ले रहे हो, येलो ले रहे हो, कोई सा भी ले रहे हो, किसी भी फैमिली का कलर उठा रहे हो तो उसको लाइट शेड से स्टार्ट करना, ठीक है? इनर से आउटर कॉर्नर तक। मेरी आईलिड की गैप थोड़ी-सी कम है, तो इसलिए मैं कट क्रीज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ, ठीक है? फिर भी मैं आपको ये लुक करके दिखा रही हूँ विदाउट कट क्रीज़। आप बिल्कुल इसे कट क्रीज़ ही कहोगे, बिल्कुल ईज़ी वे में करके दिखा रही हूँ मैं। क्योंकि अगर होता है कि हमारी आइज़ की गैपिंग थोड़ी-सी कम है या फिर हमारी आईब्रो नीचे की साइड है, तो हमें लगता है कि हाँ यार, हम ये लुक नहीं कर पाएँगे। पर ये लुक आप कर सकते हो अगर आपको कट क्रीज़ ज़्यादा पसंद है तो, ठीक है? इस तरीके से देखो, मैंने लाइट से आगे एक स्टेप ब्लेंडिंग के लिए मैंने डार्क शेड ले लिया। पहले लाइट फिर डार्क, फिर और डार्क ले लिया, ये देखो। इसी तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है। जितना आपका शेड ब्लेंडिंग होगा, उतना ही आपका कलर बहुत खूबसूरत लगेगा, और वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ब्रश में उठा के उसे मतलब सिंगली रख दिया है। इसे आपको करना ही पड़ेगा ब्लेंड। जितना ब्लेंड करोगे ना उतना ही ज़बरदस्त लुक क्रिएट होगा, देखो उस तरीके से। और इसके बाद आप इसे अच्छे से ऊपर से भी ब्लेंड कर रहे हो ना, तो नीचे जो हमारी आँखों के नीचे जो लिड होती है ना, उस पे भी आप अच्छे से ब्लेंड करना कलर लेके। ये नहीं करना है कि सिर्फ़ ऊपर ही ऊपर हमें करना है, नहीं। हमें नीचे भी जाना है ताकि हमारा आई लुक बहुत अच्छा लगे, ठीक है? और अब टेप लगा रहने देना, अब हटाना नहीं अभी। ये मैंने ले लिया है एक ग्लिटर
इसे लाइनर कहते हैं। ठीक है, ये देखो वाइट ग्लिटर लाइनर है ये। वाइट काम है तो वाइट, गोल्डन काम है तो गोल्डन कर लेना। ठीक है, तो मैंने वाइट लिया था सिल्वर। तो इस तरीके से देखिए, जैसे हमारी आईलिड ऊपर तक हमारी क्रीज आ रही है ना, तो वहाँ तक जैसे हम क्रीज काटते हैं ना उससे कंसीलर से, तो आपको कंसीलर से नहीं करना, इसी से करना है आराम से। जब ये सूख जाएगा ना, जब देखना आप, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो, जहाँ तक हमें कट क्रीज करनी है, जहाँ तक हमने शेड छोड़ा है ना, वहाँ तक हमें इसे लेके जाना है और इसे अच्छे से फिल करना है। ठीक है, ये देखो बहुत सॉफ्ट लुक है, बहुत अच्छा लुक है, जल्दी से हो जाता है। तो इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें एंड में ऐड की हैं वो भी आप देखना, इसे और खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, ये है जी मेबलिन का मैट लिक्विड लाइनर। मैट है ये, कोई शाइन वाला नहीं है, वो जो चमक चमक आती है बाद में। ठीक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये वाला आप ख़रीद सकते हो। इसकी जो नीड है ना वो बहुत ज़्यादा पतली है और इससे विंग भी बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, आप टेप की मदद से ना विंग भी बहुत अच्छा बना सकते हो। कुछ भी करोगे ना, गलती भी हो जाएगी ना, तो विंग आपका बहुत अच्छे बन के ही निकलेगा। ठीक है, देखो मैंने कितना लंबा खींच दिया था। मैं आपको जब ये हटाऊंगी ना, तो आप देखना कितना खूबसूरत निकल के आएगा और नीट एंड क्लीन। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, लाइक भी कर देना। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से, ये देखो जैसे भी आपको पसंद है, मोटा पतला या वैसा कुछ भी आपको पसंद है तो वो आप लगा सकते हो। और हाँ, इनर कॉर्नर में आप इस तरीके से अगर नहीं करोगे ना, तो आपकी आईज़ बहुत बुरी लगेंगी। तो आप इतना ध्यान रखना कि लाइनर से आप उस जगह को अच्छे से मतलब निखार के लगाओ लाइनर एंड तक। ठीक है, शुरू से एंड तक। उसके बाद मैंने ये ले लिया है फॉरएवर का मस्कारा। ठीक है, इसका जो ब्रश है ना आगे का, बहुत अच्छा ब्रश है और ये वॉल्यूम देता है हमारी लैशेस को, हैवी भी बनाता है। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप डे में या फिर कहीं ऐसी पार्टी में जा रहे हो, लाइट उसमें लगा के जाओगे ना, इसके डबल कोट में ही ऐसा लगता है कि जैसे आपने लैशेस लगा रखी हो। मैंने तो खैर अप्लाई की थी वीडियोस के लिए, बट देखो कितना अच्छा मतलब हैवी लुक आ जाता है अच्छा खासा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपने है ना लैशेस को यूज़ किया है। इसे यूज़ करने के बाद ऐसा लगता है जैसे आपने लाइट वेट लैशेस लगाई हैं। ठीक है, जब आप इसे लगा लोगे ना, तो ये मैंने लिया है आईब्रो जेल। ठीक है, इसके अंदर जो ये फ्लफी सा ब्रश है ना, आप इससे ऐसे करके आईब्रो पर अप्लाई कर सकते हो बिना किसी वैसे जेल के। अलग से ब्रश, स्पूली ब्रश लेके उसको करना कॉम, ये आपको मतलब इसके अंदर ही मिलेगा और आप इसे अच्छे से फिल कर सकते हो अपने हिसाब से। जहाँ तक आपके आईब्रो है आप आराम से उसे शेप दे सकते हो। मेरी तो बिल्कुल ही मतलब अजीब सी आईब्रो है, आगे से ऐसे झाड़ फुन्नूस से निकले हुए हैं और पीछे से नो शेप नो कुछ, क्योंकि मैं बनवाती नहीं हूँ आईब्रो। ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, सॉरी। तो जो लोग बनवाते हैं उनकी ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से शेप आती है, तो आप उस हिसाब से शेप बनाना। ठीक है ना, मैंने तो इस तरीके से करके जो भी मुझे सही लगता है, ये देखो मुझे सही लगी तो मैंने इस तरीके से क्रिएट कर ली। और ये हम लगा रहे हैं बेज कलर की पेंसिल। जो बेज कलर होता है ना, बिल्कुल वाइट नहीं होता, क्रीम नहीं होता, बीच का जो बेज कलर होता है वो, ये यहाँ पर आके सॉफ्ट लुक बन जाता है। ठीक है, ये लुक है सॉफ्ट लुक। और उसके आगे अगर आपको बोल्ड करना है तो वो भी मैं बताऊंगी किस तरीके से बोल्ड लुक हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, एक ब्रश लेना है, उसमें आपने ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर लेना है और इस तरीके से अपनी आईलिड पे लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से आगे तक इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना, ये बोल्ड लुक हो जाता है। ठीक है ना, सॉफ्ट लुक करना है तो आपको सिर्फ वो लगा के और मस्कारा लगा लेना, नीचे छोड़ देना। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ अलग सा चुल मची थी कुछ कुछ और करने की, तो मैंने सोचा कि चलो इसी चीज़ में कुछ और भी करा जाए। ये मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का जो मतलब ड्रामेटिक कलर्स लाइनर है ना, वो लिए थे। बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आता है इससे और आईज़ बहुत पॉप अप होके आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है ना, ये देखो। तो उसके बाद मैंने क्या किया
कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही मतलब वो चाहिए ना, तो आप इस तरीके से ब्लू लाइनर लेकर और लाइनर की पेंसिल जो होती है वो लेकर अपनी आईलिड के अंदर लगा लो। तो देखो कितना फ़र्क आ गया था। इसे लगाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब लुक ही चेंज हो गया है पूरा। लुक चेंज कैसे हो गया, मतलब वो पहले सॉफ्ट लुक था जो हमने बेज कलर लगाया था, और ये बाद में बोल्ड लुक हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रही हूँ कि बोल्ड लुक जो होता है ना, वो मतलब हम कैसे कर रहे हैं, देख सकते हैं आप कि मतलब अगर आपको कोई भी आई पेंसिल यूज़ करनी है तो पहले आप बेज कलर यूज़ करो, उसके बाद पेंसिल लगाओ, ठीक है। जब ये आपका कलर इतना उभर के आएगा। और ये मैंने टेप रिमूव कर दिया है, देखो कितना ज़बरदस्त लाइनर आया है। कहीं से भी मुझे लाइनर की प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं से फैल गया, कट गया, लंबा हो गया, देखो एग्जैक्टली पूरा शेप में आया है ना। और हम वहाँ से उसे हटाने के बाद कंसीलर से पूरा फिल कर लेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से हमने लोअर लिड पे लोअर लैश पे मस्कारा अप्लाई कर दिया है इस तरीके से। और मैंने लैशेस भी लगा ली थी, तो आप लाइट लगा लो लाइट, या फिर डार्क लगाना चाहते हो तो डार्क। तो देखो गाइस, मैंने ना इस तरीके से इसमें ऐड किए हैं थोड़े से आप देख सकते हो स्टोन, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। और अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, थोड़ा सा आपका लुक ना क्रिएट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत यूनिक लगेगा। अगर आप इस तरीके से कुछ पार्टी वेयर ड्रेस कर रहे हो, तो ये देखो मैंने विदाउट लाइट आपको दिखाया है लुक। नाइट में आपका लुक इस तरीके से लगेगा। देखो मेरी एक आइज़ कैसी लग रही है और एक आइज़ कितनी बिग लग रही है ना। तो आप इस तरीके से स्टोन भी लगा के आप कर सकते हो। और अगर आपको मेरा लुक अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।